नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अर्थ पे। दोस्तों, हम लोग राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम डेली 5 क्वेश्चन को लेते हैं और उसके प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करते हैं और इस साथ में ये भी देखते हैं कि क्यों यही ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। तो इस प्रकार अभी तक हम लोग टोटल 22 क्वेश्चन को कर चुके हैं और आज उससे आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे और ये जो है 166 दिनों तक चला था। अगर पूछ ले कि 11 अधिवेशन में जो कार्य हुआ वो कार्य कितना दिन तक चला, 11 अधिवेशन के अगर दिन को काउंट किया जाएगा तो 166 दिन तक चला। और संविधान को पूरी तरह से बनने में कितना समय लगा, तो वो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कितने रुपए खर्च हुए, तो रुपए खर्च हुए 64 लाख। अगर पूछा जाए आपसे कि संविधान सभा का अंतिम बैठक यानी 11वां बैठक जो है वो कब हुआ था, किस डेट को, तो वो डेट है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। और इस डेट को जो और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को हमारे जो राष्ट्रगान है उसे अपनाया गया और राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया गया। और एक जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो था भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे उनका चुनाव 24 जनवरी 1950 को ही होता है। 11 बैठक यहाँ पर हुई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन 11 नहीं है, 12 है। तो 12 बैठक जो है 11 बैठक की एकदम सटीक है, तो इसका आंसर सी माना जाएगा। चलते हैं अगले पर। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। इसका आंसर होगा सी। इसको अभी हम लोग देखे हैं 24 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान सभा को जो टोटल समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस प्रकार इसका आंसर होगा ये। इसकी व्याख्या जो है हम पहले क्वेश्चन पर कर चुके हैं। सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित करना है और सही कूट से इसके आंसर का चयन करना है। तो इसमें पूछा है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, और एकमात्र जो इसमें प्रारूप समिति में कांग्रेसी सदस्य थे वो कौन थे, और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर उपाध्यक्ष पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, इसको जब हम समिति वाली चैप्टर पे आएंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए जो ये अभी चर्चा अभी तक हो चुकी है उपाध्यक्ष वाले से ही केवल इसका आंसर निकल जाएगा, लेकिन इसमें जो और भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझ लेते हैं, वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 नाम दिया जाता है जिसमें से 3 नाम इसमें से रहता है और 1 नाम इनमें से नहीं रहता है, और हमें फाइंड करना रहता है कि कौन सा नाम प्रारूप समिति में नहीं था। तो देख लेते हैं कौन कौन है। अध्यक्ष के रूप में जो प्रारूप समिति में थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और दूसरा नाम जो इसमें आता है वो थे गोपाल स्वामी अय्यर जी, और तीसरे थे कृष्णा स्वामी अय्यर जी, चौथे के.एम. मुंशी, 5वें मोहम्मद सादुल्लाह, 6वें इसमें जो सदस्य थे वो थे माधव राव, और माधव राव की नियुक्ति बी.एल. मित्रा के स्थान पर हुई थी। बी.एल. मित्रा भी इसमें सदस्य थे, परंतु उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण माधव राव की नियुक्ति उनके स्थान पर की जाती है। तो यहाँ पर 2 नाम मिल रहा है, माधव राव और बी.एल. मित्रा। अगर ये दोनों नाम हैं ऑप्शन में तो ये दोनों लोग भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। फिर अंतिम में देखते हैं टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी का दोस्तों जो नियुक्ति होता है वो डीपी खेतान की जगह पर होता है। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर इनका जो जगह था वो खाली हो जाता है और इसी जगह पर टीटी कृष्णामचारी की नियुक्ति होती है। तो इस प्रकार अगर सदस्य देखेंगे हम लोग
तो कितने हो जाएंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8 सदस्य और एक अध्यक्ष। लेकिन ये 8 सदस्य केवल गिनने के लिए होंगे, वैसे कितने रहेंगे, तो 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 7 लोग। अब इसका आंसर निकालेंगे तो उपाध्यक्ष देखेंगे। उपाध्यक्ष पे चर्चा हम लोग किए थे, और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। यहाँ से अगर हम आंसर फाइंड करना चाहें तो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ए के साथ केवल 4 एक ही ऑप्शन में है और ऑप्शन है बी। परंतु और भी मिला लेते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकमात्र जो कांग्रेसी सदस्य थे, मूलतः, यहाँ पर ये शब्द याद रखना है, ध्यान देना है कि मूलतः पूछ रहा है एकमात्र, तो मूलतः एकमात्र थे के.एम. मुंशी। और राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे बी.टी. कृष्णाचारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार केवल एक ही थे और उनका नाम है बी.एन. राव। अगर इनका पूरा नाम कभी पूछा जाए तो देख लेंगे, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। तो दोस्तों आज का जो 5 क्वेश्चन था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।